गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल की क्लास में मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था आपको। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसमें मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस किस प्रकार का अणु होता है तथा उसका कार्य क्या है, उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना कैसी है, इसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा किया था। कल मैंने आपको बता दिया था जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोस्टली या कह सकते हैं जो हमारे प्रकृति जगत में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 प्रकार से होता है। जो पहला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है उसको मोनोसेकेराइड, दूसरे को डाइसेकेराइड, तीसरे को ओलिगोसेकेराइड, जबकि चौथे प्रकार को हम लोग पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड में 3 समूह या 3 ग्रुप पाए जाते हैं। पहले समूह को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, दूसरे को फ्रुक्टोज तथा तीसरे को ग्लैक्टोज कहा जाता है। डाइसेकेराइड में मैंने बताया था आप लोगों को कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इसका प्रकार होता है, जबकि ओलिगोसेकेराइड में बताया था मैंने कि रेफिनोज इसका प्रकार है, रेफिनोज इसका एक उदाहरण माना जाता है। सेम उसी प्रकार से हम लोगों ने कंटिन्यू किया था कि जो पॉलीसेकेराइड होती है उसमें हमारे शरीर में यानी हमारे लीवर और हमारे मांसपेशियों में भंडारित होने वाला ग्लाइकोजन, इसके साथ साथ हमारे पौधों में भंडारित होने वाला सेलुलोज, हमारे अनाजों में भंडारित होने वाला स्टार्च तथा इसके साथ साथ कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे आपका काइटिन होता है जो हमारे शैवालों, हमारे फंगस में भंडारित होता है, गम होता है जो पौधे की शाखाओं में भंडारित होता है या पौधे की जो तना होता है उसमें भंडारित होता है, डेक्स्ट्रिन होता है, स्टार्च होता है, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, जिसको हमारे कंटिन्यू एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमें बताना है आप लोगों को कि जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड होता है अर्थात जो ग्लूकोज होता है उसकी संरचना कैसी होती है या संरचना भौतिकता के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का अध्ययन किया था उसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लूकोज की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका ग्लूकोज की जो डिस्कवरी की गई थी वो 1838 में इसकी जो है खोज की गई थी, इसकी डिस्कवरी की गई थी और इसे सबसे पहली बार जीन बैप्टिस्ट महोदय ने, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट महोदय ने क्या किया था, इसको बताया था कि ऐसा कोई पदार्थ होता है जो हमारे जीन बैप्टिस्ट महोदय ने क्या कहा था कि एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे अनाजों में या हमारे शर्कराओं में व्याप्त होता है और इसको ग्लूकोज का नाम इन्होंने दे दिया। ठीक है, यदि इसकी हम रासायनिक संरचना की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, जितने भी हमने बताया था जितने भी मोनोसेकेराइड होती है उसमें अधिकांशतः कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल होता है, कार्बन और ऑक्सीजन बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें 2 प्रकार की श्रृंखलाएं मिलती हैं। ठीक है, पहली श्रृंखला जो होती है वो खुली श्रृंखला होती है या कह सकते हैं इसमें खुली चैन पाई जाती है ना, इसमें ओपन चैन होती है। ठीक, क्या होता है इसमें ओपन चैन पाई जाती है, इसमें ओपन चैन, इसके साथ साथ इसमें साइक्लिक चैन भी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है, ओपन चैन पाई जाती है तथा साइक्लिक चैन भी पाई जाती है इसमें। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि जो मोनोसेकेराइड होती है वो 2 समूहों में बांटी जाती है, एल्डोज और कीटोन। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन संख्या व्याप्त होती है, 6 कार्बन संख्या पाई जाती है। इसके साथ साथ यह
एल्डिकोज ग्रुप से संबंध रखता है तो यह एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज शुगर है। ठीक है, कैसा शुगर है कहेंगे? एल्डोहेक्सोज शुगर है। ठीक, ग्लूकोज कैसा शुगर कहेंगे? इसमें एल्डिहाइड समूह होता है और कार्बन संख्या 6 होती है। इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि यह एक एल्डिहाइड के साथ साथ हेक्सोज शुगर भी है और संक्षिप्त में इसको हम एल्डोहेक्सोज शुगर के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि जब हमारे शरीर में हम डाइट कंज्यूम करते हैं या डाइट लेते हैं तो ग्लूकोज की प्राप्ति हमने आपको परसों बताया था, कल परसों की क्लासेस में, कि जो है ग्लूकोज को करंट कॉइन ऑफ बॉडी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? करंट कॉइन ऑफ बॉडी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जाता है और जाने के उपरांत क्या करता है? हमारे रक्त में घुल जाता है। घुलने के उपरांत हमारे पोर्टल वेन के द्वारा इसको हमारे पूरे शरीर पर फैला दिया जाता है, या कह सकते हैं सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? वहां पर हमारी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में गया, उसने क्या किया? ऊर्जा को उत्पादित करना प्रारंभ कर दिया। परंतु इतना समझना चाहिए कि यदि हम ग्लूकोज को ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो क्या ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? नहीं। ग्लूकोज को यदि हमारे द्वारा ज़्यादा ग्रहण कर लिया जाता है तो वह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, इस रूप में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का भंडारित स्वरूप होता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में दो जगह भंडारित होता है, एक तो हमारे यकृत में भंडारित होता है, दूसरा हमारे मांसपेशियों में भंडारित होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ भंडारित होगा? जो मुख्य ग्लाइकोजन होता है वो दो जगह भंडारित होता है, एक तो हमारे यकृत में, दूसरा हमारे मांसपेशियों में। कुछ अन्य भाग भी होते हैं ग्लाइकोजन का, थोड़ी थोड़ी भागों में या थोड़े थोड़े पार्ट के रूप में हमारे बॉडी के अन्य ऑर्गन में भी ये भंडारित होता है, परंतु अधिक मात्रा में हमारे यकृत में और उससे भी ज़्यादा हमारे मांसपेशियों में भंडारित होता है। ठीक है, जब कभी किसी दिन हम भोजन को ग्रहण नहीं करते अर्थात उपवास की अवस्था में होते हैं तो यही भंडारित ग्लाइकोजन टूट जाता है और टूट करके हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, यही भंडारित ग्लाइकोजन जो हमारे मांसपेशियों में या हमारे यकृत में भंडारित है, यही भंडारित ग्लाइकोजन टूटेगा और टूटने के बाद हमको ऊर्जा देने का कार्य करेगा। जो भंडारित ग्लाइकोजन टूट करके ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है, अर्थात ग्लाइकोजन से क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। यह क्रिया हमारे यकृत में भी हो सकती है और हमारे मांसपेशियों में भी ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, जब कोई चीज भंडारित अर्थात हमारा कार्बोहाइड्रेट भंडारित स्वरूप में है और उससे ग्लूकोज बन रहा है, तो ये जो क्रिया होती है या जो ये केमिकल प्रोसेस है, ये जो जैव रासायनिक घटना हमारे शरीर में घटित हो रही है, इसको हम ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहलाएगी ये घटना? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोजिनोलिसिस कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या होता है? तो ग्लाइकोजिनोलिसिस वह रासायनिक क्रिया होती है जिसमें हमारे शरीर का भंडारित ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का भंडारण होता कैसे है, तो हमारे अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, हमारे अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे रक्त में पाए जाने वाले मुक्त अवस्था में, ठीक है, हमारे रक्त में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले ग्लूकोज के अणुओं को लेकर के हमारे शरीर में भंडारित कर देता है। कहाँ पर? लीवर में और मांसपेशियों में। ठीक है, लीवर में और मांसपेशियों में क्या करता है? ये भंडारित कर देता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो यही हमारे मांसपेशियों से निकला हुआ जो है, या कह सकते हैं जो हमारे द्वारा कंज्यूम किया हुआ ग्लूकोज होता है वह हमारे रक्त में ही रह जाता है, क्योंकि उसका कैरियर इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो उसको लेकर के नहीं जा पाता है।
उसकी कमी हो जाती है तो हमारे रक्त में प्रेजेंट होता है। यदि लगातार यही स्थिति बनी होती है तो इस स्थिति को हम डायबिटीज़ नाम दे देते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, रक्त का जो शुगर होता है या रक्त की जो शर्करा होती है वो मूत्र के माध्यम से बाहर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जनरली बात होगी ग्लूकोज क्या होता है, तो साफ साफ हम कहेंगे भाई ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, जिसका भंडारण हमारे शरीर में मांसपेशियों और लीवर में होता है, यकृत में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन उपवास की स्थिति में टूट करके ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से टूट करके हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या कह सकते हैं इसकी रासायनिक और भौतिक संरचना किस प्रकार की होती है, तो हम बता दें आपको कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वह एक रंगहीन तथा क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, रंगहीन होता है तथा क्रिस्टलीय होता है। रंगहीन होने के साथ साथ क्रिस्टलीय होता है। इसके अंदर यह गुण पाया जाता है कि यह पानी में घुल जाता है। पानी में यह पूर्णतः सॉल्युबल है, पूर्णतः घुलनशील है। ठीक है, पानी के साथ साथ एसिटिक एसिड में यह घुल जाता है। ठीक है, पानी एसिटिक एसिड में यह क्या होता है, घुलनशील होता है। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें यह नहीं घुलता है, जैसे कह सकते हैं अल्कोहल, इथनॉल, मिथनॉल। ठीक है, इथनॉल हो गया, मिथनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, मीथेन हो गया, इन सब में यह नहीं घुलता है। तो आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज की रासायनिक संरचना यदि हम देखें तो ग्लूकोज अपनी रासायनिक संरचना के आधार पर जो है वो किसमें घुलता है, वो पानी में पूरा घुलनशील है। इसके साथ साथ एसिटिक एसिड में घुल जाता है तथा इसके साथ साथ यह अगर ना इसकी जो है अघुलनशीलता की बात करें तो अल्कोहल और इथेनॉल में यह, इथेनॉल, अल्कोहल और मिथनॉल में यह नहीं घुलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये तो बात हो गई इसकी जो है संरचना, यानी कि हम देख रहे हैं तो कैसा है या इसकी प्रॉपर्टीज कैसे, कहाँ पर घुलनशीलता है, कहाँ पर घुलनशीलता नहीं है। ठीक है, मनुष्यों में जो है ग्लूकोज का चयापचय होता है उस पाथवे को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस ऐसा पाथवे होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का चयापचय होने वाले मार्ग को, चयापचय होने वाले जो है पाथवे को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ हमारे शरीर में पेंटोज फास्फेट पाथवे भी होता है। पेंटोज फास्फेट पाथवे भी होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन या कह सकते हैं ग्लूकोज का चयापचय किया जाता है।